सॉरी सर। जवान, सर मुझे माफ कर दीजिए, वो मिसाइल कंट्रोलर मेरे हाथ से चला गया। क्या जवान, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? तुम्हें पता है ना, अगर वो रिमोट किसी गलत हाथों में चला गया तो वो अपने पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। यस सर, मैं जानता हूँ वो हमारे लिए कितना खास था, लेकिन सर वो बहुत खतरनाक है। वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं जवान, गलती इंसान से होती है, हम उसको ढूंढ लेंगे। नहीं सर, ये गलती मैंने की है तो इसकी सजा भी मुझे खुद मिलनी चाहिए। जवान! आखिरकार ये मिसाइल का कंट्रोलर मेरे हाथ लगी गया। इस कंट्रोलर की शक्तियों के बारे में तो फौजियों को भी नहीं पता है। सबसे पहले इस कंट्रोलर की सारी शक्तियां अपने अंदर ले लूंगा, फिर मिसाइल एक्टिवेट करके हिंदुस्तान की बर्बादी स्टार्ट कर दूंगा। भाई जी, आखिर वो कंट्रोलर कौन लेके जा सकता है? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो भी है हमारे हाथों से बचेगा नहीं। ए बंदर, वो रिमोट मुझे दे दे। तू ऐसे नहीं मानेगा। भाई जी, ये तो आपके मंकू की आवाज है, चलो चल के देखते हैं। फौजी आ रहे हैं, इनको तो बाद में देखूंगा, अभी चलता हूँ। मंकू? हाँ भाई जी, वो देखो, वो कंट्रोलर तो मंकू के पास है। मंकू, वो मुझे दे। भाई जी, इस मंकू ने हमारे साथ साथ 140 करोड़ लोगों की जान बचाई है। लेकिन भाई जी, वो आतंकवादी गए किधर? हम उसको छोड़। भाई जी, ये क्या है? हाँ भाई जी, क्या हो रहा है आपको? भाई जी, पता चल गया वो कहाँ है, चलो। भाई जी, अब ये क्या भला है? जवानों, तुम लोग ठीक हो ना? सर, मिशन सक्सेसफुल, बस भाई जी थोड़ा इंजर्ड हो गए। अपने देश की रक्षा करने के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम लोग तैयार हैं। वेल डन गाइस। कारी साहब, मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हो गया हजरत, क्या सुन लिया आपने? मैं सुन रही हूँ आप बच्चों को गलत गलत बातें सिखा रहा है। गलत बातें? आपसे ही किसने कहा? अजीम भाई का बेटा कह रहा था। हाँ, मुझसे भी कह रहा था। कारी साहब, अच्छी बात है आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, लेकिन गलत बातें मत मैंने सिखाओ। तो अभी तक किसी भी बच्चे को कुछ भी गलत नहीं सिखाया, तो वो आपसे क्या कह रहा है? उसके घर पे जाके पूछता हूँ। बेटे, मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था, तुम लोगों से क्या करो कि मैं तुम्हें गलत बातें सिखाता हूँ। हाँ, आप मुझे गलत बातें सिखा रहे हो। अभी तुम्हारे पापा से शिकायत करता हूँ, चलो मेरे साथ।
हाँ साहब, हाँ भेज दूंगा, तुम फिक्र मत करो। अस्सलाम वालेकुम हजरत, मैं आपकी बेटी की आपसे शिकायत लेकर आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम कारी साहब, आप यहाँ क्या शिकायत लेकर आओ मेरी बेटी की? आपका बेटा पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी कर रहा है कि मैं गलत चीजें सिखा रहा हूँ। ऐसा क्या गलत सिखा दिया मैंने? कारी साहब, मैंने अपने बेटे को कभी गलत बोलना नहीं सिखाया। अगर वो कह रहा आप गलत सिखा रहे हो तो वो सही कह रहा होगा। लेकिन मैं एक कारी हूँ, मेरा काम है बच्चों को इल्म देना। मैं बच्चों को गलत चीजें क्यों सिखाऊंगा? ये तो मेरा बेटी बताएगा। बेटे बता, डरना मत, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ पूछो, बताओ बेटे क्या गलत सिखाया? ये आपसे डर रहा है। बेटे इधर आओ। बेटे बताओ, इनकी फिक्र मत करो, इनको देख लूंगा मैं। पापा, हमारे कायल साहब ये गलत बात बताते हैं कि हर मुसलमान मर्द और औरत पे पूरे दिन में 5 टाइम की नमाज आई है, जबकि पापा आप तो सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ते हो। अगर पापा 5 वक्त की नमाज फर्ज होती तो आप सिर्फ जुम्मे की नमाज क्यों पढ़ते? कारी साहब, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, कभी गलत काम नहीं करते हैं। जो चीज सही होती है वही सिखाते हैं, आपकी तरह झूठी बातें नहीं सिखाते। बेटे अरमान, कारी साहब ने तुम्हें कुछ गलत नहीं सिखाया, जो बात सही है वही सिखाई। हर मुसलमान मर्द औरत पे 5 नमाजें फर्ज हैं, लेकिन कुछ मेरी तरह काफिर लोग सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। कारी साहब मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे बदतमीजी करी। बेटे अरमान, कारी साहब से माफी मांगो। जी पापा, कारी साहब मुझे माफ कर देना। और मैं भी नियत करता हूँ आगे से कभी भी एक भी टाइम पे नमाज नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, वीडियो अगर दिल को छुई हो तो कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखना। भैया मेरी कुछ मदद कर दो। नहीं है कोई पैसे वैसे? भैया मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। पल्ले पड़ गया। भैया मेरी कुछ मदद कर दो। बेटे पैसे तो नहीं, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। नहीं भैया, मुझे पैसे ही चाहिए। लगता है इसको अपने ईद के कपड़े बनाना है, इसलिए ये भीख मांग रहा है। चलो बेटे। कहाँ लेके जा रहे हो? चलो। आप ये कहाँ पे ले आए मुझे? बेटे मैं तुम्हें यहाँ पे ईद के कपड़े दिलाने लाया हूँ, फिर तुम्हें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। नहीं, मुझे ईद के कपड़े नहीं चाहिए, मुझे पैसे ही चाहिए। इसको पैसे ही क्यों चाहिए? कहीं उन पैसों से नशा तो नहीं करेगा? एक काम करता हूँ, इसको पैसे दे देता हूँ, फिर इसके पीछे जाके देखता हूँ। ठीक है बेटे, ये लो। शुक्रिया साहब। पापा ये पैसे उन बच्चों को दे देना। बेटे अंकल आप, तुमने ये 100 रुपए यहाँ पे क्यों रखे? मैं ये पैसे उन फिलिस्तीन बच्चों को पहुँचाना चाहता हूँ जिन्हें उन जालिमों ने मार दिया। मेरे पापा ने कहा था। बेटे मैं अल्लाह मियाँ के पास जा रहा हूँ, अगर तुझे मुझसे कोई भी बात करनी है तो मेरी कब्र पे आ जाना। मैं बोल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन तेरी सारी बातें सुनूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो शहीद हुए हम उनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पापा तो कर सकते हैं ना, क्योंकि वो भी उन्हीं के पास है। बेटे हम ईद की शॉपिंग में और रमजानों में इतना मसरूफ हो गए कि हम भूल गए कि उम्मत का एक टुकड़ा सब्र के इम्तिहानों से गुजर रहा है। लेकिन आइए, ईद तो मनाई तो जाएगी, दिल में दर्द हो जितना खुशी तो जताई जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम भूल गए उनको। हमारी हर इबादत और हर दुआ फिलिस्तीन के सदके में जाएगी। दोस्तों अपनी हर दुआ और हर इबादत में फिलिस्तीन के मुसलमानों को याद रखें।